वेलकम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली कुछ पिक्चर्स पाकिस्तान के एक सपोजिड नए एयर डिफेंस सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर डिस्कशन चल रही है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं और रिसेंटली इनको पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पीआर वीडियो है उसके अंदर शोकेस किया गया। ये आप एक 12x12 का ट्रक देख रहे हैं जो कि कैमोफ्लाइज्ड है और इसके ऊपर ऐसे देखने में लग रहा है दूर से कि एयर डिफेंस सिस्टम माउंटेड है। तो जब भी पाकिस्तान एयरफोर्स अपना जो नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स का कॉन्सेप्ट है उसको शोकेस करती है या फिर एक ग्रुप फोटो शोकेस की जाती है जिसमें हमारे तमाम जो नेक्स्ट जनरेशन का इक्विपमेंट है उसको डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें J-35 भी होता है, तो इसमें हमेशा से इस पर्टिकुलर जो कैमोफ्लाइज ट्रक है उसको शोकेस किया जाता है। और आज इससे रिलेटेड इवन ये डिबेट स्टार्ट हुई कि ये किसी टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान का इंडिजिनस है। जैसे रिसेंटली आपको बताया कि पाकिस्तान की जो कुछ स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं गिट्स जैसी, वो हमारे इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम कर रही हैं, जिसमें गिट्स लो मैड भी है, लो टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और शोरैड भी है यानी कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर हम इंडिजिनसली पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और जल्दी इनको रोल आउट किया जाने वाला है। जहां तक बात है इस पर्टिकुलर ट्रक की, जो कुछ इसके ऊपर सिस्टम्स माउंट किए गए हैं, तो क्या एक्चुअल में ये पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई नया एयर डिफेंस सिस्टम है? तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम है यानी कि EADS है। यानी कि जिस तरह से आपके नॉर्मल काइनेटिक एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, मिसाइल्स का यूज करके अपने टारगेट्स को हिट करके डिस्ट्रॉय करते हैं, ये उस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं उनका यूज करते हुए ये इनकमिंग थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है। इस पाकिस्तान एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हमारे पास पड़ी हुई थी, जो कि इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम है इसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेसिकली चाइना से एक्वायर किया था। तो किसी भी नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम में जिस तरह से मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हीं मल्टीपल कंपोनेंट्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट रोल्स होते हैं, उसी तरह से ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है और इसका जो नाम है, इसकी जो डेजिग्नेशन है वो AESA जैमर यूनिट की है। इस ट्रक को अगर आप दोबारा से डिटेल में स्टडी करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट पावर जनरेशन मेथड्स हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल मॉड्यूल है और सबसे बैक साइड पे अगर आप देखेंगे जहाँ पर एक AESA जैमर एरे जो है वो माउंट किया गया है, जो कि 360 डिग्री में रोटेट करता है जब ये पर्टिकुलर यूनिट एक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम ये कोई एक सिंगल वेपन सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें मल्टीपल सिस्टम शामिल हैं, मल्टीपल जैमर एरेज शामिल हैं, जो कि मिलकर किसी भी एक टारगेट एनवायरनमेंट में जो इनकमिंग हॉस्टाइल थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर इस EADS सिस्टम के अपने जो जैमर एरेज हैं वो इसके नेटवर्क का पार्ट होते हैं, बल्कि आपकी एयरफोर्स के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करेंगे तो हमारे जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं जिसमें अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स हैं और एवैक्स हैं, तो वो भी इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम चेन का पार्ट है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास चाइनीज YLC-8E रेडार जो है इस टाइम के ऊपर ऑपरेशनल है, जो कि एक UHF 3D एंटी स्टेल्थ रेडार है और तकरीबन 500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है नॉर्मल एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में और 700 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड करता है बैलिस्टिक मिसाइल्स थ्रेट के अगेंस्ट में। तो ये जो पर्टिकुलर रेडार सिस्टम है बिकॉज सेम ओरिजिन का है जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, तो कॉमन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। YLC-8E रेडार जो है अपनी अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज का यूज करते हुए किसी भी इनकमिंग थ्रेट को डिटेक्ट करता है, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो फिर इन इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स को फीड की जाती है एंड देन इसी इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम के जो मल्टीपल जैमर एरेज हैं, जिनमें से ये एक AESA जैमर भी है, तो ये देन अपनी जो ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है उनको स्टार्ट करते हैं। जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एनिमी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ से यूज की जाती हैं उनको फ्लड करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिनकी वजह से उनके सेटकॉम सिस्टम्स, डेटा लिंक्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। और उनके बाद जब एनिमी का एक प्लेटफॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की वजह से वल्नरेबल हो जाता है, एक वीक स्पॉट में आ जाता है, तभी आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करना शुरू होते हैं। और बिकॉज पहले ही एनिमी के प्लेटफॉर्म्स की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो चुकी है, तो वो इनकमिंग अटैक को एंटिसिपेट नहीं कर पाते और उनकी जो शूट डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। कुछ इसी तरह की एनवायरनमेंट जो है वो 7 मई 2025 को क्रिएट की गई थी, जहां पर डिस्पाइट इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक अटैकिंग एयरफोर्स थी, काफी एक सुटेबल एडवांटेज था उनके पास, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की साइड से यहाँ पर मल्टीपल सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा था उनकी किल चेन के अंदर, इंडियन एयरफोर्स ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया बगैर कोई भी एयर टू एयर मिसाइल फायर किए हुए अपने 8 एयरक्राफ्ट को लूज करने का, जो कि अभी तक ये रिकॉर्ड जो है वो उन्हीं के पास है और काफी लंबे अरसे तक उन्हीं के पास रहेगा जब तक कि अगली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं होती। तो मकसद बात करने का यहाँ पर ये कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जिसको एयर डिफेंस सिस्टम मेंशन किया जा रहा था, ऑल्दो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान जो इस टाइम के ऊपर अपने इंडिजिनस काइनेटिक एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा है वो सिस्टम्स अलहदा हैं, उनकी अभी मीडिया के ऊपर कुछ इतनी ज्यादा
फोटोज नहीं आई बिकॉज उनको अभी अनवील नहीं किया गया। एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है कि इस साल यानी कि 2026 में इनमें से कुछ सिस्टम्स जो हैं कम से कम उनको अनवील ज़रूर किया जाएगा, जो कि हमारे अपने काइनेटिक एयर डिफेंस सिस्टम्स के लाइनअप का पार्ट होंगे। तो जैसे ही उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।